हम लोगों को जाना था आगरा, तो हम लोग पहुंच गए गाड़ी से। इस बार हम आगरा गए हैं क्योंकि इस बार हमें ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला। हमेशा ऐसा होता है कि हमने कभी भी इतनी लॉन्ग ड्राइव नहीं करके जाते हैं, और इस बार हम गए ट्रेन गाड़ी से। तो डर भी लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि चलो अच्छे से आज इस बार हम खुद से गाड़ी ड्राइव करेंगे। हमेशा हम ड्राइवर करते हैं क्योंकि घर वालों को भी टेंशन होती है और हमें भी टेंशन होती है कि इतने लॉन्ग रूट पे हम ड्राइव कैसे करके जाएंगे। तो यहाँ पे हम गए यमुना एक्सप्रेस वे से। बहुत मज़े आया, बहुत अच्छा लगा हमें, और इतना अच्छा लगा कि मतलब बता ही नहीं सकते। इतनी इन्जॉय किया हमने अपना सफ़र। तो हम यहाँ पे पहुँचे सेवा ढाबा, और रास्ते में जो पड़ता है यमुना एक्सप्रेस वे पे, इतनी भीड़ थी इस पे, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था कि भाई फ्री में बांट रहा है। लिटरली ये लग रहा था कि ये फ्री में बांट रहा है हमें। जब मैंने जाकर देखा मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ भंडारा टाइप का हो रहा। हम गए यहाँ पे, चाय भी मतलब इतना सब कुछ इतना महंगा, और इतनी भीड़, महंगा होने के बाद भी ना इतनी भीड़ थी कि बता ही नहीं सकते भाई। हमने यहाँ पे फिर जिया के लिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न भी इतने महंगे थे यहाँ पे, पर क्या करें, लेना तो पड़ेगा ही बच्चे के लिए। फिर हमने सोचा चाय पकौड़े सब खा रहे तो क्या पता सस्ते हों, हमने चाय पकौड़े भी ऑर्डर कर दिए। और पकौड़े भी कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, इतनी लंबी लाइन, हमें इतना वेट करना पड़ा उसकी वजह से, चाय पकौड़ों की वजह से, वरना तो हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते। फाइनली हमारे चाय पकौड़े भी बन के आ ही गए। हमने फिर चाय पकौड़े इन्जॉय किए। हमें लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि चाय पकौड़े पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, तो हमें लगा कि चाय पकौड़े तो बहुत अच्छे होंगे। और पर खा के देखा तो कुछ खास ऐसे कुछ थे नहीं जो तारीफ़ करने के लायक हो। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पता नहीं लोग क्यों इतना खा रहे थे। और हो सकता है कि भूखे हों भाई, इतनी दूर दूर से चल के आ रहे, जैसे हम खा रहे थे ऐसे वो भी खा रहे थे। अब लेने के बाद ही कोई चीज़ पता चलती है ना कि अच्छी है या बुरी है। हमने भी यहाँ पे पकौड़े या चाय पकौड़े एंजॉय की, पर महंगे के हिसाब से बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हाँ, क्वांटिटी अच्छी थी पर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो हमने चाय पकौड़े खा खू के हम घर आ गए। फिर था गोवर्धन भाई, तो गोवर्धन पे इतनी सारी सब्जियां आती हैं, ऐसा लगता है कि 56 जैसे भोग होते हैं ना, वैसे 56 तरह की सब्जियां मिलके बनती हैं। सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, अन्नकूट की सब्जी। हर दीपावली के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई गोवर्धन आए जल्दी जल्दी और अन्नकूट की सब्जी बने, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। इसमें पता नहीं कितने कितने तरह की सब्जियां बनती हैं, जैसे चना हो गया, सलजम हो गई, बंद गोभी हो गई, बैंगन, और केला, मेथी पैथी, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं जिनके हमें खुद भी नाम नहीं पता। मतलब मुझे तो नहीं पता थे नाम, इतनी सारी जो लाइफ में मैंने पहली बार सब्जी देखी थी। इसमें वो भी सब्जियां थी, बहुत सारी सब्जियां थी। और मैं मम्मी जी और भाभी साफ़ करने बैठ गए। इतना मतलब सब्जियों को साफ़ करने की थी ताज़ी, पर फिर भी सब्जियों को साफ़ करने, पत्ते पत्ते तोड़ने ताड़ने में, हमें इन सब्जियों को करने करने में ना 1 घंटा लग गया पूरा। बहुत सारी सब्जियां होती हैं, और कितना भी कम भी बनाओगे ना तब भी आप ज़्यादा बन जाते हैं। वैसे तो हलवाई भी बनाते हैं आजकल हमारे यहाँ, पर हलवाई से हम नहीं बनवाते हैं। और इस सब्ज़ी का मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं पता था, ये पहाड़ी सब्ज़ी है। मैंने देहरादून में बहुत देखी है इस सब्ज़ी को, तो इस सब्ज़ी का मुझे पहले खाई नहीं है, पर कभी बनाई बनाई भी नहीं है, और मैंने खाई भी नहीं है, कभी मैं लेके नहीं आई। लेकिन मार्केट में देहरादून में तो बहुत ही सब्ज़ी मिलती है। मुझे आगरा का नहीं पता कि आगरा में मिलती है नहीं मिलती है। आगरा में तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, लेकिन देहरादून में मैंने बहुत बार देखी है। और इसका भी मुझे नाम नहीं पता, इसको तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, और इसका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये है जिमीकंद। जिमीकंद को यम भी बोलते हैं, लेकिन इसकी सब्ज़ी तो टेस्टी लगती है। इसकी सब्ज़ी तो मैंने खाई भी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सब्जियां थी ना जिसको मैंने कभी नहीं खाया था और कभी देखा भी नहीं था। बहुत सारी सब्जियां थी, लेकिन इनको सब्जियों को मिल के ना इतनी टेस्टी सब्जियां बनती हैं ना ये, कि बता ही नहीं सकते। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है अन्नकूट की। मेरे यहाँ अन्नकूट का सब्ज़ी के साथ साथ खीर बनती है, पूड़ी बनती है, और इसकी ना जो गोवर्धन की पूजा होती है ना, वो जेंट्स लोग करते हैं। तो सारी सब्जियां ना शाम को ही काट के रख लेते हैं हम, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ हो जाती है, बहुत सारा काम भी होता है, त्योहार का टाइम होता है, इतना सारा काम होता है। और शाम को खीर सब्जी पूड़ी पूड़ी बहुत होता है, इतनी सब्जी को काटने में भी बड़ी मेहनत लगती है। और ये सब्जी ना, और इन सब की पूजा ना हमारे यहाँ जेंट्स करते हैं, लेडीज़ नहीं करती। बहुत से लोगों के यहाँ लेडीज़ करती हैं, पर हमारे यहाँ नहीं करती हैं। तो इन सब्जियों को साफ़ करते करते हमें पूरा लग गया था भाई 1 घंटा। 1 घंटे में हमारी सब्जी करीब करीब साफ़ हो पाई थी।
तो फिर उसके बाद साफ़ करके रख के मुझे जाना था कहीं और भी। वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना था। इधर बड़ी भाभी ने इधर बनाए गोवर्धन महाराज, जिनको आइस वाइस हैंड वैंड सब लगाए। और इसका जो मतलब फाइनल टच था वो मैंने दिया था, मतलब बॉर्डर, इनके घर का जो बॉर्डर था वो मैंने किया था। क्योंकि मुझे बाकी के गोवर्धन महाराज बनाने नहीं आते, इसलिए मतलब अंदर का वो हमेशा बनाती हूँ, बाहर का मैं बाउंड्री कर देती हूँ। तो गोवर्धन महाराज बनने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम आए हैं सर्व मॉल में, जो आगरा का बहुत ही फेमस मॉल है ये। और कहते हैं कि ये शाहरुख खान का मॉल है, मुझे नहीं पता ये। हम आ गए सर्व में क्योंकि टाइगर 3 मूवी देखने। हमें अमित भाई, विजय भाई और मेरे हस्बैंड जिया और भी बहुत कलीग थे, जैकि मेरे हस्बैंड के कलीग थे, वो भी आए हुए थे। तो यहाँ पे हल्दीराम का भी, और यहाँ इसके जस्ट बगल में क्रोमा का शोरूम है, और इसके क्रोमा के जस्ट बगल में एक मॉल है सुपर 99। इतना अच्छा मॉल, मतलब इतना अच्छा मॉल कहें या छोटा सा ग्रोसरी शॉप कहें, कुछ भी आप कह सकते हैं, शोरूम कह सकते हो उसको, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मूवी थोड़ी आधी निकल गई थी, पर हम लोग बहुत लेट हो गए थे। भागते भागते जल्दी से गए हम मूवी देखने के लिए। मूवी देखने के बाद आए, देखो आपकी अन्नकूट की सब्ज़ी मेरे यहाँ ये ऐसी बनती है, पर ये तो मंदिर का प्रसाद है, पर हमारे यहाँ भी सेम सब्ज़ी बनती है। फिर नए जो था भैया दूज, गोवर्धन के तुरंत बाद भैया दूज होता है। इन दोनों में एक डिसाइड हो रहा था, इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती है। प्राची यशु में हमेशा लड़ाई होती है कि भाई कितने रुपए दोगे, उसी हिसाब से मिठाई खिलाई देंगे। अगर 500 दोगे तो एक पीस होगा, अगर 1000 दोगे तो 2 पीस होंगे। इन दोनों की लड़ाइयाँ हमेशा कभी भी हर मतलब भाई दूज पे जैसे जैसे बड़े होते थे वैसे वैसे इनकी नोक झोंक चलती रहती है। पर इनकी नोक झोंक भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे थोड़ा थोड़ा खिलाओ, प्राची को खिलाना था बहुत बहुत भर भर के। तो बस फाइनल यहाँ पर भैया दूज चल रही है, वो इन दोनों की नोक झोंक चल रही है। आप लोग भैया दूज कैसे मनाते हैं? बहुत से लोगों के यहाँ पे ना 5 तरीके के या 7 तरीके का टीका रखते हैं, पर मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ सिर्फ चौक पे खड़ा होते हैं और भाई अपनी बहनों के, क्योंकि मेरा भाई नहीं आए थे ना, मैं गई थी, तो बच्चों का यही था। बाकी की मम्मी जी के भाई भी नहीं आए थे, मम्मी जी के भी भतीजे आए थे, बाकी किसी के भाई नहीं आए थे। इन लोगों को भी अपनी नानी क्या नहीं आना था, इनका पैर छूने का ड्रामा होता है, ये पैर बिल्कुल भी नहीं छू रहा था प्राची के। फिर हम सब लोगों ने बोला कि अरे पैर तो छूने ही पड़ेंगे। फाइनली फिर यशु ने पैर छुए, और फिर आई जिया की बारी। जिया से फिर मैंने भाई दूज कराई, क्योंकि जिया यशु की भाई दूज गुन्नू की करती है। गुन्नू थे नहीं, गुन्नू अपनी नानी के यहाँ चले गए, तो मैंने यशु की भाई दूज कराई। मैंने खिलाया जिया को, थोड़ा थोड़ा सा खिलाओ यशु को, ताकि यशु को भी पहले से ही पेट भर रखा था। तो जिया ने थोड़े से 5 कौर खिलाते हैं शगुन के लिए, तो जिया ने छोटे छोटे से 5 कौर खिलाए। और फिर उसके बाद जिया को मिले बहुत सारे पैसे। पैसे कितने मिले वो जिया को पता है, वो मुझे नहीं पता। उधर मम्मी भी तैयार हो रही थी अपने भाई दूज के लिए, क्योंकि उनको भी करना था भाई दूज। यशु के साथ ही इसी एक ही चौक पे हम सब लोग कर लेते हैं, और चौक बनाते हैं, मिठाई रखते हैं, थोड़ा सा टीका रखते हैं, एक दिया रखते हैं। और यहाँ पे गुन्नू थे नहीं, तो गुन्नू की हमने मिठाई पूछ के रख दी थी। बाकी के मेरे भाई भी नहीं आने वाले थे, तो मैंने भी अपने भाइयों का गोला पूछ के, और मिठाई मैंने सोचा तो बाद में ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोला पूछ के जिया अपने भाई को खिला रही हैं। वो छोटा छोटा सा कौर खिलाते हैं ना, तो अच्छा लगता है, छोटे छोटे से हमेशा से। और यहाँ पे मैं मतलब अपनी दीदी के बच्चों को भी खिलवाती हूँ, पर दीदी के बच्चे थे नहीं, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो उसके भाई होते नहीं है ना, मैं उसको मतलब उसकी वो मिठाई पूछ के और रख देती हूँ। जब भी हम जाते हैं तो उसकी मिठाई लेके चले जाते हैं। तो ये हमारी फाइनली संपन्न हुई, और यशु दादा ने जिया के फाइनली पैर छुए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?